हमारे देश के लीगल सिस्टम में जो एक मुद्दा सबसे कॉमन है वो है एक्यूज की बेल पिटीशंस को लेकर। आप तो जानते हैं कि कितने एक्यूज्ड हैं जो हर रोज अपनी बेल की मांग करते हुए कोर्ट्स पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही की बेल पिटीशंस को जल्दी सुना जाता है और उन्हें बेल मिल पाती है। बाकी मोस्टली बेल पिटीशंस हमने देखा है कि एडजर्नमेंट्स, डिले और लॉन्ग हियरिंग्स के चलते दिखाई पड़ती है। ऐसे ही कुछ फेमस केसेस जिनमें एक्यूज की काफी जोरदार एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो है उमर खालिद इन दिल्ली राइट्स केसेस, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इन लिकर पॉलिसी स्कैम, हेमंत सोरेन इन लैंड ग्रैबिंग केस एक्सेट्रा। इन्हीं सब पेंडिंग बेल पिटीशंस के बीच संडे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने काफी बड़ा और हाईलाइटिंग स्टेटमेंट दे दिया है। सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को एक्शन में भी करके दिखाया है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि आने वाले सभी बेल हियरिंग्स पर पड़े। तो ऐसा क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है और क्या किया है, आइए इसकी चर्चा विस्तार में इस वीडियो में करते हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने एक रीसेंट इवेंट में बेल पिटीशंस की हैंडलिंग पर अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं। संडे को 11th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्कली सेंटर ऑन कंपैरेटिव इक्वालिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन में उन्होंने ट्रायल जजेस के कॉशियस अप्रोच को हाईलाइट किया, जो अक्सर बेल ग्रांट करने से कतराते हैं, स्पेशली जब सीरियस क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट्स में बेल मिलनी चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं मिलती। इस वजह से लोगों को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। ये डिले उन लोगों की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है जो आर्बिट्ररी अरेस्ट फेस कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ सेड, पीपल हु शुड बी गेटिंग बेल इन द ट्रायल कोर्ट्स आर नॉट गेटिंग इट देयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच they have to invariably move to the high courts. People who should be getting bails in the high courts will not necessarily get it, as a result of which they have to move to the Supreme Court. This delay compounds the problem of those who are facing arbitrary arrest. अपने एड्रेस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के इंस्टीट्यूशंस में इनहेरेंट डिस्ट्रस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जरूरी है कि हम लोअर कोर्ट्स पर ट्रस्ट करें और ट्रायल कोर्ट्स को इनकरेज करें कि वो लिबर्टी के कंसर्न्स को एकोमोडेट करें। He said, I think it's important that we learn to trust people who may be in a hierarchical legal system like much below, which are the trial courts. We have to encourage trial courts to be more receptive to the need of accommodating concerns of people who are seeking liberty. सिर्फ यही नहीं, CJI ने हाईलाइट किया कि जजेस को हर केस के निटी ग्रिटी पर फोकस करना चाहिए और रोबस्ट कॉमन सेंस को यूज करना चाहिए। जब तक जजेस क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में सीट्स को शार्प से अलग नहीं करेंगे, जस्ट सॉल्यूशंस मिलना मुश्किल है। He noted, you judges have to have a sense of robust common sense. Now, unless we therefore separate the grains from the chaff in criminal jurisprudence, it is very unlikely that we will have just solutions and to allow for decision makers to separate the grains from the chaff. It is important that we also place a great deal of trust. आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने किसी एड्रेस में बेल हियरिंग्स को लेकर व्यूज एक्सप्रेस किए हो। इससे पहले भी मार्च में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स को बिना डर या फेवर के काम करने की एडवाइस दी थी, स्पेशली जब वो बेल पिटीशंस डिसाइड करते हैं। ये बात उन्होंने 21st बिनिलियल स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इक्विटी एंड एक्सीलेंस फॉर फ्यूचरिस्टिक जुडिशरी के दौरान कही थी। उन्होंने कन्नड़ा राइटर डॉक्टर शिवराम कारंत को कोट करते हुए कहा था, फॉर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री देयर इज नो फेयर ऑफ फॉलिंग because of the branch breaking. The bird trusts its wing and not the branch. तब भी उन्होंने emphasize किया था कि जुडिशियल ऑफिसर्स को अपनी एबिलिटीज पर फेथ रखना चाहिए और बोल्ड डिसीजंस लेने से कतराना नहीं चाहिए। He even remarked to the judicial officers saying, "You have been endowed with the important responsibility to do justice without fear or favor. Please remember this, without fear and favor when you decide to grant bail to people yearning for grant of personal liberty. Do without favor, but equally important to do it without fear. Have faith in your abilities and do not hesitate to make bold decisions while adjudicating cases before you." जुडिशियल ऑफिसर्स को मोटिवेट करने के अलावा उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 37% है। उन्होंने नोट किया था कि कर्नाटका में ये परसेंटेज और भी ऑप्टिमिस्टिक है, जहां 44% जुडिशियल ऑफिसर्स वुमेन है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी कंसर्न रेज किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फीमेल फ्रेंडली वॉशरूम्स और सैनिटरी नैपकिन्स वेंडिंग मशीन्स की कमी है। सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रोल्स और मीम कल्चर को दिखाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर किया, जहां उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और विशियस अब्यूज फेस करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि एक केस सुनते वक्त उन्होंने थोड़ा बैक पेन होने के कारण अपनी पोजीशन एडजस्ट की, जो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया। He said, just 4-5 days ago when I was hearing a case, I had a little pain in my back. So all I did was I placed my elbows in my armchair in court and I just shifted my position in the chair. उन्होंने बताया that this was portrayed as arrogance and in some post it was said that the Chief Justice of India got up in the middle of an argument.
तो जहां हमेशा से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसी स्पीचेस देते हुए देखा जाता है जहां वो न्यू कल्चर, बेल पिटीशंस, जुडिशियल ऑफिसर्स को मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां अक्सर सवाल ये भी उठता है कि क्या वो उन्हें खुद भी अपना पाते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों और डाउट्स को क्लियर करते हुए फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष गर्ग को बेल ग्रांट की है, जो 294 फेक फर्म्स बनाने और ₹1032 करोड़ टैक्स इवेड करने के एक्यूज थे थ्रू फेक इनवॉइसेस। राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले उनकी बेल डिनाई की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कस्टडी पीरियड और मैक्सिमम पनिशमेंट को देखते हुए उन्हें बेल ग्रांट कर दी है। बेल देते हुए द कोर्ट सेड, bearing in mind that the offence carries a maximum punishment of 5 years of imprisonment and the period of custody already undergone, we do not consider it appropriate to keep the petitioner languishing in jail any further. The petitioner shall accordingly be released on bail. आपको बता दूं कि इस हियरिंग को और किसी ने नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने हेड किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्टेटमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स इमर्ज होते हैं जो इंडियन लीगल सिस्टम की रिफॉर्म्स के लिए क्रिटिकल है। पहला, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन जुडिशियल डिसीजंस। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का कंसर्न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पब्लिक परसेप्शंस के इम्पैक्ट पर फोकस करता है। ट्रायल जजेस को बेल ग्रांट करते वक्त पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है, जो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इससे क्लियर है कि जुडिशरी को अपने डिसीजंस में इंडिपेंडेंस और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए सिस्टमैटिक चेंजेस की जरूरत है। सेकंड, नीड फॉर ट्रस्ट इन लोअर कोर्ट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एम्फेसिस लोअर कोर्ट्स पर ट्रस्ट बिल्ड करने पर है। ये जरूरी है कि लीगल सिस्टम में हर लेवल पर फेथ हो ताकि जस्टिस डिलीवरी प्रोसेस एफिशिएंट और फेयर हो। ट्रायल कोर्ट्स को एम्पावर करना और उनके डिसीजन को ट्रस्ट करना ओवरऑल लीगल सिस्टम की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। थर्ड है इज द जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की कमी अब भी एक चैलेंजिंग इशू है। फीमेल फ्रेंडली फैसिलिटीज और कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जुडिशरी में जेंडर इक्वालिटी के लिए क्रिटिकल है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ का बेल पिटीशंस और जुडिशियल प्रोसेस पर फोकस करना एक टाइमली रिमाइंडर है कि इंडिया का लीगल सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए कॉल कर रहा है। जजेस का कॉशियस अप्रोच, पॉलिटिकल मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस्ड अरेस्ट और लोअर कोर्ट्स पर ट्रस्ट की कमी को एड्रेस करना क्रूशियल है जस्टिस डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए। ये जरूरी है कि जुडिशियल ऑफिसर्स अपनी एबिलिटीज पर फेथ रखे और बिना डर और फेवर के डिसीजंस ले ताकि लीगल सिस्टम फेयर और एफिशिएंट बन सके। सीजीआई के इनसाइट्स और ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का फोकस इंडिपेंडेंस, एफिशिएंसी और फेयरनेस पर होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पब्लिक परसेप्शन से जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना, लोअर कोर्ट्स को एम्पावर करना और एक्यूज इंडिविजुअल्स के राइट को सेफगार्ड करना ओवरऑल लीगल सिस्टम की हेल्थ और इंटीग्रिटी के लिए क्रिटिकल है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का मैसेज एक कॉल टू एक्शन है जो जुडिशरी और लीगल कम्युनिटी को अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करता है। अब आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के व्यूज पर क्या कहना है? शेयर विथ अस इन कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।